नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं का एक सुंदर सा पाठ देखने वाले हैं। पढ़ो और गाओ, आप गा भी सकते हो। तो ऐसा ही एक सुंदर सा पाठ देखने वाले हैं, वह है बीज। कौन सा पाठ है छात्रों? तो बीज। हम देख रहे हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं। हमें ये जो पाठ है, ये पाठ में बीज से पेड़ बनने की जो प्रक्रिया यहाँ पर इस पाठ में बताई गई है। ये जो पाठ है जो कि बाल साहित्यिक रामेश्वर दयाल दुबे इन्होंने लिखा हुआ है छात्रों। इन्होंने कक्षा 7वीं का भी एक सुंदर सी कविता उन्होंने लिखी हुई है, जो कि उसका नाम है, हमने पिछले इसमें ही देखा है, जीवन नहीं मरा करता है। तो देखिए छात्रों, या उसके अलावा आप दूसरा भी कर सकते हो, बेटी युग, ये भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो बहुत ही जो कि ये बाल साहित्यक इसने माने जाते हैं, रामेश्वर दयाल दुबे इन्होंने लिखा हुआ कक्षा 5वीं बीज। बीज की प्रक्रिया किस प्रकार है, बीज किसे कहा जाता है और बीज से पेड़ किस प्रकार बनता है, ये सारी की सारी प्रक्रिया इस पाठ में, ये सुंदर से पाठ में जो कि बीज में दिया गया है, ये लिखी हुई है। ये जो पाठ है ये लिखा हुआ है रामेश्वर दयाल दुबे। चलो सबसे पहले रामेश्वर दयाल दुबे का परिचय हम करवाते हैं। देखिए, रामेश्वर दयाल दुबे, इनका जन्म 21 जून 1908 इनका जन्म हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में है छात्रों। देखिए, उनका मृत्यु 24 जनवरी 2011 गांधीवादी चिन्तक विचारक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से आजीवन जुड़े हुए हिंदी सेवा के लिए समर्पित समृद्ध बाल साहित्यकार थे। कौन? रामेश्वर दयाल दुबे। उनका जीवन भी देखेंगे छात्रों। देखिए, 21 जून 1908 को मैनपुरी उत्तर प्रदेश के हिंदपुर गांव में उनका जन्म हुआ है। श्री रामेश्वर दयाल दुबे हिंदी में परास्नातक उत्तमा यानी साहित्य रत्न परीक्षा उत्तीर्ण कर राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा से 1936 में वे वर्धा गए और वहाँ उन्होंने गांधी जी की अध्यक्षता में गठित हिंदी प्रचार समिति से जुड़कर काका कालेलकर के संरक्षकत्व में 5 वर्ष तक कार्य किया। किन्होंने? रामेश्वर दयाल दुबे ने। देखिए, ये जो बाल साहित्यकार है, सन 1942 में जब राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन हुआ, तब उससे जुड़कर सहायक मंत्री और परीक्षा मंत्री के रूप में लगभग 40 वर्षों तक हिंदीतर प्रदेशों में निरंतर प्रवास करते हुए हिंदी की अखंड सेवा की। किन्होंने? रामेश्वर दयाल दुबे जी ने। हिंदी की सेवा में अतुल्य योगदान के कारण श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध्य जैसे हम उन्हें मानते हैं, आचार्य यानी रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, मसी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी, उन्हें निराली नाम से भी जाने जाते, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह, उन्हें उर्फ दिनकर भी कहा जाता है, सहित देश की तत्कालीन अनेक श्रेष्ठ साहित्यकारों से उनका निकट संबंध था। किनका छात्रों? रामेश्वर दयाल दुबे जी का। तो ये जो बाल साहित्यकार है, इन्होंने बड़े छोटे बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर जो कि कविता हो, छोटे छोटे पाठ हो, इन्होंने दिए गए। तो आज इसी प्रकार आज हम एक सुंदर सा पाठ देखेंगे, वह है बीज। चलो, तो आपको पेज नंबर 37 निकालना है छात्रों। 37 पर आप देख सकते हो बीज, जो कि बीज से पेड़ की जो बीज में होने वाली जो प्रक्रिया है, बीज से पेड़ तक, तो ये सारी की सारी प्रक्रिया इस पाठ में दी गई है। किन्होंने? रामेश्वर दयाल दुबे जी ने। तो सबसे पहले छात्रों हम देखेंगे बीज में आने वाले जो मुश्किल शब्दार्थ हैं, वो सबसे पहले देखेंगे। देखिए, बीज, आप कहोगे बीज यानी क्या? तो बीज यानी एक प्रकार का, आप देख सकते हो, जो पंछी है कभी कभी फल खाते हैं तो उसका बीज गिर जाता है। बीज यानी क्या? तो वह दाना जिसमें पौधा बनाने की शक्ति हो या पौधा बनने की शक्ति हो, उसे बीज कहा जाता है छात्रों। उसके बाद किनारा, आपको पता है किनारा यानी तट,
उसके बाद डाल यानी पेड़ की शाखा, उसे टहनी भी आप कह सकते हो। उसके बाद पात, पत्ता, जो कि टहनियों को आने वाला जो पत्ता होता है, जो पान होता है, उसे पान भी आप कह सकते हो। उसके बाद कोपला यानी नई मुलायम पत्ती, जो कि कोपले आते हैं। देखिए नई नई जो टहनियाँ होती है, वह टहनियों के अंत का जो जगह होती है, वहाँ पर कोमल कोमल पत्तियाँ आती है, उसे कोपला भी कहा जाता है। उसके बाद पौधा, वृक्ष का आरंभिक या छोटा रूप। देखिए पौधा यानी वृक्ष का आरंभिक या छोटा सा रूप भी उसे कह सकते हो। उसके बाद रैमना यानी गाय की बोली, सीधी सीधी, जो गाय जब जोर से रैमती है तो उसका एक प्रकार का आवाज़, जो कि गाय। तो शुरू करते हैं आज बीज को। छात्रों, आपको पेज नंबर 37 निकालना है, आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए, पढ़ो और गाओ। तो आज शुरुआत करते हैं रामेश्वर दयाल दुबे, इनका एक सुंदर सा पाठ आज हम देख रहे हैं, बीज। चलो। किसी नदी के किनारे, देखिए किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। अब ऐसे ही पड़ा होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो वह किसी पंछियों ने उसे वहाँ पर, जैसे कि आपको पता है किनारे क्यों आते हैं, तो सारे के सारे पंछी पानी पीने के लिए, जब फल खाते हैं पेड़ पर जाने के बाद, तो जो पानी पीने के लिए वह कहाँ जाते हैं? नदी के किनारे, वहाँ पर पहुँचते। तो वहीं पर वह खाते खाते उसी प्रकार वहाँ पर, तो उसी प्रकार एक किनारे पर, किनारा यानी तट, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। बीज यानी मैंने पहले ही कहा था, जो कि छोटा सा बीज होता है, जैसे कि दाना भी होता है, उसे दाना भी आप कह सकते हो। तो देखिए एक बीज पड़ा था, वह बहुत छोटा था, बीज छोटाले ही होते हैं, वह भी बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई, आपको पता है वह बीज वहाँ पर गिरा था, और उसी समय वहाँ पर एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई, जो कि चिड़िया दीदी वहाँ पर उड़ती उड़ती आई। वहाँ एक चिड़िया आई और वह बीज को चोंच मारने ही वाली है। देखिए आप, वह चोंच यानी खाना, अपने चोंच से उसे, आप देखते हो पंछियों को चोंच होती है, जिस प्रकार आपको मुंह होता है उसी प्रकार उनको पंछियों को चोंच होती है। तो देखिए तभी वो चोंच मारने चली, किसे? बीज को। तब बीज क्या बोला? देखिए वह चोंच मारकर बीज को खाने ही लगी है। देखिए वो जो बीज है, वो बीज को वो खाने ही लगी है। तभी बीज क्या बोला? देखिए, रुकी रहो जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। देखिए बातें कर रहा है चिड़ियाओं को, जो चिड़िया आई वहाँ पर उड़ते उड़ते, चिड़िया दीदी जो आई, तो वहाँ पर वह बीज को जब चोंच मारने लगी, बीज खाने लगी, तभी बीज किसे कहने लगा? चिड़िया दीदी को। क्या कहने लगा? रुकी रहो, रुक जाओ चिड़िया दीदी, रुक जाओ, मुझे ज़मीन में गड़ने दो। ज़मीन में यानी, जो कि आपको पता है जब बीज निकलता है तो वह ज़मीन के अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद ही उसे छोटा सा अंकुर निकल आता है। तो उसी प्रकार वह भी बीज अपनी चिड़िया दीदी को कह रहा है कि रुकी रहो, रुक जाओ, पहना रुक जाओ, मुझे ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो। डाल पात यानी मुझे छोटे से अंकुर का छोटा सा पौधा और एक बड़ा सा वृक्ष बनने दो, तब तुम मुझे क्या करना है? तब मुझे खाना है, मुझे अंकुर आने दो, वो अंकुर को छोटा सा पौधा होने दो, उसे पात आने, यानी जो छोटे छोटे पत्ते आने दो, तब तुम मुझे क्या करना? खा लेना। ऐसा बीज ने चिड़िया दीदी को कहा। तभी चिड़िया चीं चीं करती हुई वहाँ से उड़ गई। देखिए उसी प्रकार वहाँ पर बीज कहाँ गिरा था? तो बीज नदी के किनारे गिरा था। फिर वहाँ पर कौन आई? तो वहाँ पर एक चिड़िया दीदी आई, और चिड़िया दीदी क्या करने लगी? चिड़िया दीदी वह बीज को वो खाने लगी। तब बीज क्या बोला? तब बीज बोला, रुकी रहो ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब तुम मुझे खा लेना। ऐसा किसने कहा? बीज ने कहा। तभी ये बीज की बातें सुनकर चिड़िया दीदी क्या करी? वहाँ पर चींची करते हुए, चींची यानी वह चिड़िया की बोलने की एक प्रकार की भाषा, वहाँ पर चींची करते हुए वहाँ से वह उड़ गई। देखिए आपको इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है, बीज कहाँ गिरा था या कहाँ पड़ा था, इस प्रकार का आपको सवाल पूछा जा सकता है। तब आप क्या कर सकते हो? तो तब आपको आंसर लिखना है, बीज नदी के किनारे पड़ा था। इस प्रकार का आपको आंसर या जवाब आपको लिखना है। चलो आगे देखते हैं छात्रों। आगे देखिए, आगे आती है बकरी। सबसे पहले कौन आई? चिड़िया।
उसके बाद कौन आएगा, बकरी, उसके बाद आपको गाय। तो देखिए छात्रों, आज हम यहीं पर रुकेंगे। हमने आज चिड़िया दीदी आई देखी, कल हम बकरी के बारे में देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम गाय के बारे में देखेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये जो सुंदर सा जो बीज, ये जो पाठ है, ये पाठ को आपको सही उच्चारण से आरोह और अवरोह के साथ इसका वाचन करना है छात्रों। ध्यान से इसे सुनना भी है, आपको उचित लय भी उसको आप लगा सकते हो छात्रों। और ये जो कहानी जैसा, या आप उसे कविता भी बना सकते हो उसकी, जैसे कि रुकी रहो ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब तुम मुझे खा लेना। और इसी प्रकार आप उसे अपने अपने परिवारजनों को भी ये सुंदर सुंदर आवाज़ों में सुना सकते हो। ये छोटी छोटी जो 2-2, 3-3 पंक्तियाँ हैं जो कि कविता के उसी प्रकार, तो ये भी आप कर सकते हो। तो कल आते समय ये पाठ का आपको मुखर वाचन करना है छात्रों, और मुखर वाचन करने के बाद जो भी दिक्कतें आती है वह कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो आज के लिए यहीं पर रुकेंगे छात्रों। थैंक यू।